ये कहानी रघुवंशी परिवार की है जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। उस परिवार में भाई बहन आर्यन और शीतल और उनके माता पिता थे जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों के चलते इंडिया जा रहे थे। उन्होंने रतनपुर नाम के गांव के पास एक ब्रोकर शर्मा जी की मदद से एक बहुत ही पुरानी सी पुश्तैनी हवेली खरीदी ताकि वो अपनी छुट्टियां वहां बिता सके। रतनपुर पहुंचते ही वो लोग हवेली पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। मिस्टर रघुवंशी ने ब्रोकर को फोन लगाया जो कि स्विच्ड ऑफ आ रहा था। फिर वे पूरी फैमिली को लेकर हवेली के करीब जाने लगे। उन्हें दूर से हवेली के बाहर एक बुढ़िया दिखाई दी जो वहां लालटेन लिए खड़ी थी और वो उसके पास पहुंचे। रघुवंशी ने उस औरत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वही औरत उस घर की कई सालों से देखभाल कर रही है और वही हवेली के पीछे रहती है। उसने उन्हें बताया कि ब्रोकर शर्मा जी बाहर काम से गए हैं, इसीलिए वो उनका इंतजार कर रही है। ये बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है और रघुवंशी फैमिली हवेली के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही उनकी बेटी शीतल पुरानी चीजें, तस्वीरें और जानवरों की मूर्ति देख और वहां के माहौल को देख थोड़ा घबरा जाती है। पता नहीं क्यों उसे वहां कुछ ठीक नहीं लगता, अजीब सा महसूस होता है। रात को सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं और शीतल का बेचैन मन उसे सोने नहीं देता और वो आंख बंद कर सोने की कोशिश करती है। तभी अचानक से कोई तेजी से कमरे के दरवाजे के सामने से निकलता है। शीतल घबरा जाती है, उसकी सांसें डर से बढ़ने लगती है और वो हिम्मत कर अपने भाई को उठाती है। आर्यन बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है और नहीं जागता। जैसे तैसे शीतल हिम्मत कर बिस्तर से उठती है और कमरे से बाहर निकलती है और मोमबत्ती की रोशनी में देखने लगती है और तभी अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। शीतल घबरा जाती है और एकदम से पलटती है तो उसे आर्यन दिखाई देता है और वो उससे पूछता है क्या हुआ। तो शीतल उससे अचानक से किसी के वहां निकलने को बताती है। आर्यन उससे कहता है कि उस हवेली में कई समय से बिजली नहीं है। शायद शीतल को कोई वहम हुआ हो और कल ही उसके पिताजी ने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है। कल आकर वो हवेली में बिजली जोड़ देगा और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन की शाम बिजली ठीक करने वाला उनके घर आता है और बिजली का काम ठीक कर देता है और पूरी हवेली एकदम रोशनी से जगमगाने लगती है और शीतल और आर्यन ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रघुवंशी परिवार उनका धन्यवाद करते हैं। तभी वो उन्हें बताता है कि अच्छा ही हुआ उन्होंने बिजली की सप्लाई ठीक करवा ली, क्योंकि गांव में एक चुड़ैल के होने की बातें हो रही हैं और गांव वाले भी काफी घबराए हुए हैं। हवेली बहुत पुरानी है और ऐसे में लाइट होना अच्छा है। शीतल ये सुन थोड़ा डर जाती है और उससे उस चुड़ैल के बारे में पूछती है तो उसे वो आदमी बताता है कि कुछ समय से गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान हैं। उस गांव से अजीब तरीके से लोग गायब हो रहे हैं जिनकी कोई खबर नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि वो अमावस के दिन शिकार पर निकलती है और गांव वाले उस रात कभी बाहर नहीं निकलते। तभी वहां एक बुढ़िया आ जाती है और हंसने लगती है
वो रघुवंशी परिवार के सामने बताती है कि ये गांव वाले सब भूतों में मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और उसे खुद हवेली में कितने साल हो गए रहते। अगर कोई चुड़ैल होती भी तो उसे कभी कुछ ऐसा नहीं दिखा। वो उससे आदमी की हंसी उड़ाकर शीतल को उस पर ध्यान ना देने के लिए कहती है और उस आदमी को अपने पैसे लेकर वहां से जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और फिर रात को सब साथ में खाना खाते हैं और सोने के लिए कहते हैं। खाना खाकर लेटने के बाद सबकी आंख लग जाती है, पर शीतल अभी भी उस आदमी की बातों के बारे में सोच रही होती है और तभी अचानक से उसे किसी की चलने की आवाज आने लगती है और तुरंत ही लाइट चली जाती है। हवेली में पूरा अंधेरा हो जाता है और शीतल मोमबत्ती जलाती है और उस आवाज का पीछा करने लगती है। तभी उसे हवेली में दूर कोई मोमबत्ती हाथ में लिए और गुनगुनाते हुए जा रहा दिखाई देता है और शीतल उसका पीछा करते करते हवेली के पीछे रास्ते से होते हुए जाती है और फिर दीवार पर बने छोटे छोटे खांचों की मदद से देखती है कि वो और कोई नहीं, उसके घर पर काम करने वाली बुढ़िया ही थी। वो बुढ़िया हाथ में मोमबत्ती लिए हवेली के पीछे बने कुएं के पास जाती है और उस पर लगे हुए बड़े से बने ढक्कन को उसकी कमर में लगी चाबी से खोलती है और फिर थोड़ी देर बाद उसे बंद कर वहां से चली जाती है। और जब वो हवेली में वापस लौटती है तो शीतल उससे टकरा जाती है और इसी बहाने उसकी कमर में लगी चाबी को निकाल लेती है। तभी वो मेड शीतल से पूछती है कि वो इतनी रात को कहाँ घूम रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे चुड़ैल पकड़ ले। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। शीतल उससे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस लाइट ना होने के कारण नींद नहीं आ रही थी, तो बस ऐसे ही टहल रही थी। और फिर वो बुढ़िया वहां से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद सब ठीक होने पर शीतल उस कुएं के पास पहुंच जाती है और उसके ढक्कन का ताला खोल उस बड़े से ढक्कन को ऊपर उठाती है। ऊपर उठाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो वहां उस कुएं में उस बुढ़िया की तैरती हुई लाश देखती है। उसे बड़ा जोर का झटका लगता है। उसे लगता है कि अगर ये मरी हुई बुढ़िया असली है तो आखिर वो कौन थी जो उस बुढ़िया के रूप में उनकी हवेली में रह रही है। कहीं वो चुड़ैल तो नहीं?